देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। और गणित हुआ आसान के इस सफर में अब हम पहुँच चुके हैं अपने अगले अंक की ओर। और आज के इस अंक में हम जानेंगे वेक्टर अलजेब्रा यानी कि सदिश बीजगणित के बारे में। इसके पहले अंक में क्या हमें बताने वाले हैं IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर, चलिए जानते हैं। और साथ में हैं हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। तो चलिए जानते हैं क्या होती है वेक्टर अलजेब्रा यानी कि सदिश बीजगणित और किस तरह से उसको डेली रूटीन लाइफ में गणित की भाषा में कैलकुलेट करते हैं। नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा, IIT इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। सबसे पहले मैं आप लोगों के बारे में जानना चाहूंगा। आप अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए मुझे। सर, माई सेल्फ कमलेंद्र। माई सेल्फ कुणाल कुशवाहा। माय नेम विपिन सोनी। माई सेल्फ उज्जवल कुमार। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा इंग्लिश में, और हिंदी में अगर हम बात करें तो उसको बहुत कहते हैं हिंदी में सदिश बीजगणित। क्या कहते हैं बच्चों? सदिश बीजगणित। हाँ, सदिश बीजगणित में हम जिन राशियों के बारे में पढ़ते हैं उनको कहा जाता है सदिश राशियां और अदिश राशियां। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अदिश राशियां क्या होती हैं और परिमाण क्या होता है और दिशाएं क्या होती हैं। यस। जैसे बच्चों, आप डेली लाइफ में हम बहुत सारे क्वेश्चनों को सामना करते हैं। जैसे क्लास में बच्चे हैं तो बच्चों की हाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है कि क्लास में जो बच्चे हैं उनकी हाइट क्या है। हर बच्चे की हाइट अलग अलग होती है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है एक फुटबॉल खिलाड़ी का अपनी ही टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास गेंद पहुंचाने के लिए गेंद पर किस प्रकार से प्रहार करना चाहिए, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक बॉल पहुंचाने के लिए किस तरह से बॉल को पुश करना चाहिए, इसका आंसर मांगा जाए तो जो आंसर आएगा वो एक क्वांटिटी होगी, एक राशि होगी, ठीक है। तो ये सारी राशियां आज हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, पहले हम जानेंगे सदिश राशियों के बारे में। सदिश राशियां वो राशियां होती हैं जैसे जहां पे हम परिमाण और दिशा के दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। बहुत सारी राशियां होती है हमारी लाइफ में जहां हम यूज करते हैं, जहां हमें दिशा के बारे में भी इन्फॉर्मेशन होती है और परिमाण के बारे में भी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ऐसी राशि को हम सदिश राशि बोलते हैं। जैसे हम अगर एग्जांपल दें दूरी का, अगर दूरी को मैं बोलूं, जैसे यहाँ से आप दिल्ली गए, दिल्ली यहाँ से डिस्टेंस लगभग 240 किलोमीटर है, ठीक है। 240 किलोमीटर अगर मैं सिर्फ 240 किलोमीटर बोलूं, ये कौन सी राशि होगी? अदिश राशि। अदिश राशि होगी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने यहाँ सिर्फ परिमाण की बात की है। 240 किलोमीटर आपका परिमाण है, ठीक है। लेकिन अगर इसी राशि में मैं बोल दूं 240 किलोमीटर उत्तर की दिशा में, तो डायरेक्शन आ गई, तो डायरेक्शन भी वहाँ आ जाती है। तो ऐसी राशियां जहां परिमाण के साथ साथ मैं दिशा की बात भी करता हूं, तो वो राशियां आपकी सदिश राशियां कहते हैं, ठीक है बच्चों। यस सर। ऐसे ही अगर हम बात करें अदिश राशियों के बारे में, अदिश राशियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो राशियां जिसके परिमाण के बारे में ही हमें इन्फॉर्मेशन होती है उन्हें अदिश राशियां बोलते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल के बारे में अगर दूरी की बात करें, दूरी को मैंने कहा कि यहाँ से जो दिल्ली है, दिल्ली की डिस्टेंस कितनी है? 240 किलोमीटर है। अगर सिर्फ 240 किलोमीटर ही कहा जाए तो ये राशि अपने आप में क्या बन जाती है? अदिश राशि बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने दिशा के बारे में जानकारी नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ परिमाण के बारे में जानकारी दी, ठीक है। तो परिमाण और दिशा के बेसिस के आधार पे हमने राशियों को दो भागों में बांट दिया है। एक बोलते हैं अदिश राशि और सदिश राशि। सदिश राशि एग्जाम्पल, दिशा और परिमाण को कंबाइन करें तो सदिश राशि कहलाती है, और सिर्फ परिमाण के बारे में ही बात करें तो अदिश राशि कहलाती है। परिमाण क्या चीज है? परिमाण बेटा इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीट्यूड।
जैसे मैंने अभी बताया, जैसे टाइम के बारे में बोले, अगर कोई आपसे पूछे कि अभी फिलहाल टाइम क्या हुआ है, तो आप बोलोगे 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, ऐसे बोलोगे आप? यस सर। तो ये जो क्वांटिटी आई है, ये कोई आपकी जो कोई नंबर ही तो आया है, यस कोई संख्या तो है। तो ये बेसिकली जो है आपकी एक संख्या है जिसमें परिमाण के बारे में बात हो रही है, ठीक है? परिमाण मतलब क्वांटिटी, एक नंबर। तो यहाँ से परिमाण के बारे में बात की गई है, तो इसे हम मैग्नीट्यूड कहा जाता है, ठीक है बेटा? तो ये तो हो गया डेफिनेशन के बारे में कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं अदिश राशियां, और इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसे कहते हैं सदिश राशि। ठीक है बच्चों? यस सर। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, डेली लाइफ में हम इन सदिश राशियों और अदिश राशियों का बहुत सारा यूज करते हैं। आप मुझे डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स के बारे में बताएं जहां हम अदिश राशियों के बारे में जानना चाहते हैं। और सबसे पहले हम अदिश राशियों के बारे में ही बात करेंगे। यस सर। ठीक है? अदिश राशि में सर जैसे डिस्टेंस है, हाँ जी। मतलब हिंदी में दूरी कहा जाता है। दूरी एक प्रकार की अदिश राशि है। क्योंकि अगर हम बात करें, कहीं हम जा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से हमें जाना है, अलवर सिटी जाना है, तो अलवर सिटी जाने के लिए हमें कोई जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर किसी दिशा में जाए। हम कैसे भी होके अलवर सिटी तक जा सकते हैं। बस एक पर्टिकुलर हमें परिमाण को ही जाना है, मतलब इतना परिमाण कवर करना है, मैग्नीट्यूड कवर करना है कि 5 किलोमीटर में हम सिटी पहुंच जाएंगे। तो 5 किलोमीटर एक क्योंकि क्वांटिटी है, इसलिए यह है एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब स्केलर सदिश राशि है। इसलिए डिस्टेंस एक प्रकार की हमारे हिसाब से सदिश राशि। देखो जैसे कमलेंद्र बता रहे हैं, अगर इन्हें यहाँ से अलवर जाना है, अलवर जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। यस। ठीक है? ये सिर्फ इतना कह रहे हैं कि यहाँ से जो अलवर का डिस्टेंस है 5 या 6 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है। ठीक है? फाइनल अलवर पहुंचने के बारे में बात की इन्होंने, तो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस के बारे में बात किया। ठीक है? यहाँ परिमाण के बारे में बात हुई है। यस। इसलिए इन्होंने इस राशि को क्या कहा? अदिश राशि। ठीक है, गुड बेटा। और बताएं कोई एग्जाम्पल। सर जैसे एरिया, क्षेत्रफल। सर जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया निकालेंगे तो सर उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। उसका एक अलग से मतलब एरिया होगा। सर जैसे कि मैं खेत जोत रहा था एक बार, तो मेरा दोस्त आया वहाँ पे, तो उसने बोला कि आप मतलब खेत जोत रहे हैं, आपका खेत कितना बड़ा है? तो सर मुझे पता नहीं था उस वक्त, तो मैंने अपने पिता से पूछा। उन्होंने बताया कि हमारा जो खेत है 100 स्क्वायर मीटर का है। तो सर ये इसमें दिशा नहीं है हमारे पास कि 100 स्क्वायर मीटर है, इसमें दिशा नहीं है, और एक मैग्नीट्यूड है, एक परिमाण है ये। तो सर ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक अदिश राशि है। तो क्या सर एरिया मतलब क्षेत्रफल भी अदिश राशि में गिना हाँ जाएगा? बिल्कुल, एरिया अपने आप में अदिश राशि होती है, जिसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने दिशा की बात नहीं की, हमने सिर्फ इतना बताया कि 100 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, सिर्फ एक नंबर की बात कर रहे हैं। परिमाण ही है। हाँ, तो बेसिकली ये क्षेत्रफल अपना में एक परिमाण है। क्यों? सिर्फ क्योंकि परिमाण के बारे में बात हुई है, दिशा के बारे में बात नहीं हुई है। और ये जो परिमाण है अपने आप में क्या कहलाता है? अदिश राशि। सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो तो ऐसी राशियों को हम कहते हैं अदिश राशि। शाबाश बेटा। और बताया मुझे। सर जैसे टाइम हुआ, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। हर टाइम क्या होता है, कोई भी पूछता है कितना टाइम हुआ, हम बता देते हैं कितना टाइम हुआ। तो हम ये देख के नहीं बताते कि कौन सी डायरेक्शन में मुड़ के बताते कि हाँ इतने बज रहे हैं। तो हर ये टाइम भी होता है, जैसे कोई पेपर हो रहा है तो उसमें भी 3 घंटे का पेपर होता है, कहीं 2 घंटे का होता है। तो उसमें ये कोई मतलब नहीं रखता कि मतलब हम कौन सी डायरेक्शन है, उसमें कोई डायरेक्शन का रोल नहीं होता। बस एक फिक्स है कि इतना बज रहा है तो इतने बज रहा है। 24 घंटे अंदर आते हैं हम एरिया, तो उसमें ये अपन तय नहीं करते कि हम कौन सी डायरेक्शन में बताते हैं कि इतने बज रहे हैं। चाहे कोई सी डायरेक्शन में जाओ तो वो फिक्स ही रहता है। चाहे उत्तर से बोलोगे कि 4 बज रहे हैं तो वही रहेगा, चाहे पश्चिम में बोल लो 4 बज रहे हैं तो वही रहेगा। तो मतलब ये टाइम एज ए फिक्स है कि जिस टाइम पे है वो फिक्स है, इसमें आपको डायरेक्शन का कोई रोल नहीं रहता। हाँ, शाबाश बेटा। आपका नाम? विपिन सोनी सर। हाँ, देखो जैसे विपिन सोनी ने बताया कि अगर हमसे टाइम के बारे में पूछा जाए, एग्जाम के बारे में पूछा जाए कि कितने घंटे की ड्यूरेशन थी, तो वहाँ पे सिर्फ टाइम की क्वांटिटी के बारे में बताया था, 2 घंटा, 2.5 घंटा, है ना? वहाँ पे दिशा के बारे में नहीं कहा था कि 2 घंटे बचे हैं उत्तर दिशा में, 2 घंटे बजे हैं दक्षिणी दिशा में। ऐसे ही होता है। Yes, क्योंकि यहाँ पे दिशा के बारे में हम कोई जानकारी नहीं रखते हैं और ना ही जानकारी होनी चाहिए, तो ऐसी क्वांटिटी को हमने अदिश राशि कहा है। ठीक है बेटा? चलिए और बताएं मुझे, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कल की बात है, कल मैं रेलवे स्टेशन से घर पे आ रहा था, तो उसमें देखा कि मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया था।
तो अगर वही बात आके मेरी एवरेज स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, पर मेरी हाईएस्ट स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने आके दोस्तों को बताई अपने कि मैंने 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला के आया हूँ, पर मैंने उनको ये बताया कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला के आया हूँ, पर इसमें कोई डायरेक्शन नहीं बताई। तो इसलिए अदिश राशि हो गई। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं थी, बस एक मैग्नीट्यूड था, एक परिमाण था कि मैंने 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई। तो इसमें मैं कोई डायरेक्शन नहीं बताया कि मैं नॉर्थ की तरफ आ रहा था साउथ से, या फिर मैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रहा था। इसमें कोई डायरेक्शन इंक्लूड नहीं थी, तो इसलिए एक अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो स्पीड होती है आपकी अदिश राशि होती है, क्योंकि वहाँ सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ठीक है, यस सर। इसका मतलब अगर सर हम बात करें टेम्परेचर की, हाँ, तापमान क्या सर एक अदिश राशि होगी कि सदिश राशि होगी? बताएं मुझे टेम्परेचर के बारे में। सर टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी होगी, अदिश राशि होगी। यस सर, अदिश राशि होगी कि सर, क्योंकि इसमें सर डायरेक्शन का की कोई बात ही नहीं है सर। यस सर, क्योंकि देखिए टेम्परेचर में अगर कह रहे हैं कि आज का कितना टेम्परेचर है तो बताया गया कि 25 डिग्री है। नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर, अब चूंकि गर्मी आने वाली है तो मौसम लगभग टेम्परेचर बढ़ेगा 25, 26, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है 25 डाउनवर्ड है 25 अपवर्ड है। तो ओवरऑल एक मतलब क्वांटिटी बताई जाती है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड है, एक परिमाण बताया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है क्या है, अदिश राशि है। हाँ बिल्कुल, जैसे कल की बात करें तो टेम्परेचर आपका डाउन हो गया, ऐसे कहा गया कि 35 और 40 के अराउंड जो है टेम्परेचर था आपका। ठीक है, ऐसे ही था। तो यहाँ पे जो हम टेम्परेचर की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसे बोला जाता है यहाँ पे, है ना। लेकिन ये नहीं कहा जाता कि डायरेक्शन क्या थी उसकी, 30 डिग्री से ऑनवर्ड है, बैकवर्ड है ना, या नॉर्थ में, ऐसा कुछ डायरेक्शन के बारे में कोई जिक्र नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ मात्र क्वांटिटी के बारे में जिक्र होता है। तो टेम्परेचर में क्वांटिटी के बारे में बात की जाती है, परिमाण के बारे में बात की जाती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं अदिश राशि। ठीक है, आज हम जिस रूम में बैठे हैं यहाँ भी हम क्वांटिटी की बात करें तो टेम्परेचर की बात करेंगे 16 डिग्री सेंटीग्रेड, 16 डिग्री टेम्परेचर। तो जैसे कि यहाँ पर अभी 16 डिग्री टेम्परेचर है, और जैसे कि हमको कम करना होगा टेम्परेचर को, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि टेम्परेचर को आप ऊपर कर दीजिए नीचे कर दीजिए, डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कम कर दीजिए या फिर ज्यादा कर दीजिए। तो सर ये मतलब हम इसमें क्वांटिटी में सीधा सीधा हमें बढ़ाना है, घटाना है, ऐड करना है, मैटर करना है 200 डिग्री दिशा में मैटर नहीं करना। वहाँ दिशा मैटर नहीं है। ठीक है, ऐसे अगर ठंडे प्रदेशों में हम चले जाएं, जैसे हिमालय की तरफ चले जाएं, तो वहाँ पे टेम्परेचर 0 से भी कम हो जाता है। ठीक है, 0 से कम होने का मतलब वहाँ बर्फ ज्यादा पड़ती है ना। तो वहाँ पे भी हम अभी भी हम बात कर रहे हैं 0 से कम, 0 से ज्यादा, 30 से कम, 30 से ज्यादा। तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं क्वांटिटी के बारे में, कोई नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, हम दिशा की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। अगेन जैसे अदिश राशि के बारे में कहा जाता है कि क्वांटिटी के बारे में ही बात की जाती है, मैग्नीट्यूड के बारे में ही बात की जाती है, परिमाण के बारे में ही बात की जाती है। तो टेम्परेचर आपकी अदिश राशि होती है इस हिसाब से। यस सर। ठीक है, और बताएं मुझे। सर जैसे एक मास है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। मास मतलब बेटा वजन, द्रव्यमान कहते हैं। यस सर। द्रव्यमान बोलते हैं। यस सर, यस सर। हाँ, द्रव्यमान कहा जाता है मास को। सर मैं और एक एग्जांपल देना चाहूंगा सर, धन के बारे में। सर धन सर, जैसे कि सर मेरे पापा सर रोज हर महीने मेरे को पॉकेट मनी देते हैं सर कुछ खर्च करने के लिए सर, लेकिन इसकी कोई दिशा नहीं होती सर, इसको किसी भी दिशा से आकलन नहीं किया जा सकता। इसे सर बस मेरे को सर जहां मेरे को जरूरत पड़े वहां मैं खर्च करता हूँ। तो इसलिए सर इसमें कहीं दिशा की बात ही नहीं आती है सर, इसलिए इसे अदिश राशि हम कह सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति की जॉब है, किसी कंपनी में जॉब लग रखी है, उसको सैलरी पैकेज मिल रहा है 3 लाख पर एनम का, 4 लाख पर एनम का। तो जो आपको पैकेज मिल रहा है, ये पैसे की बात हो रही है। यस हाँ, इतना पैसा मिल रहा है उसको, एक साल में, एक साल की बात। हाँ, लेकिन ये जो नंबर की बात कर रहे हैं, ये प्राथमिक क्वांटिटी तो है। यस सर। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि उत्तर दिशा में या दक्षिणी दिशा में उसको 3 लाख का पैकेज मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है। ये सारी बेसिकली दिशा के बारे में बात नहीं की जा रही है। पैसे की बात, जब हम पैसे की बात कर रहे हैं, जैसे हमें माता पिता से पॉकेट मनी मिलती है, मम्मी ने मेरे को 1000 रुपए दिए और कहा बेटा खर्च कर लेना। तो मार्केट में गया, सामान खरीदा मैंने, कुछ जीन्स खरीदी मैंने, है ना, कहीं कैफे में बैठ गया। ठीक है, तो वहाँ जो क्वांटिटी खर्च हुई है वो क्वांटिटी के रूप में खर्च हुआ आपका पैसा। हमारा जो पैसे का इन्वेस्ट है वो क्वांटिटी के रूप में हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी की बात की जा रही है ना, परिमाण के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ दिशा के बारे में बात नहीं की जा रही है, कहीं चर्चा ही नहीं है। जब भी हम पैसा खर्च करते हैं तो वहाँ सिर्फ परिमाण और परिमाण के बारे में बात की जाती है, दिशा के बारे में बात नहीं की जाती है। और क्योंकि दिशा के बारे में बात नहीं हो रही है, तो यहाँ इस क्वांटिटी को हम बोलेंगे अदिश राशि। तो धन या मनी, है ना, हमारी क्या हो जाती है, अदिश राशि हो जाती है। सर जैसे मास है, द्रव्यमान, हाँ जी, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। सर जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा वजन है 50 केजी। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा द्रव्यमान 50 केजी ही रहेगा। अगर बजाय मैं थोड़ा 10 मीटर
लेफ्ट में हो जाऊं अपने या फिर 10 मीटर राइट में हो जाऊं तो मेरा जो द्रव्यमान है वो 50 kg ही रहेगा। मतलब इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही है, जो मेरा जो क्वांटिटी है, जो परिमाण है 50 kg वो उतना ही रहेगा। चाहे मैं यहाँ खड़ा रहूं, चाहे मैं छत पे खड़ा हो जाऊं, जो मेरा द्रव्यमान है वो 50 kg ही रहेगा। यहाँ पर डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही है, मतलब इसलिए दिशा बदलने के साथ साथ सर मास में कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। इसका मतलब मास एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी। दिशा की कोई बात ही नहीं आ रही, इसलिए इसे अदिश राशि। जैसे यहाँ अगर किसी व्यक्ति की, आप जैसे बता रहे हैं कितना 50 kg है, अगर हम उसी द्रव्यमान को लेके चांद पे चले जाएं या किसी और ग्रह पे चले जाएं तो वहाँ भी उसका क्वांटिटी कितना रहेगा? सेम ही रहेगा, 50 kg रहेगा। हाँ, मास सेम ठीक है, क्योंकि मास और वेट में फर्क है। मास होता है एक उसकी पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है और वेट चेंज हो जाता है ग्रेविटी के हिसाब से। हाँ। यहाँ की ग्रेविटी अलग है, अगर हम मून पे जाएंगे वहाँ की ग्रेविटी अलग है। वेट होता है m/g, जहाँ पे g होती है ग्रेविटी, जो कि हर एक प्लेनेट के हिसाब से चेंज होती है। जैसे हमारे यहाँ पे है पृथ्वी का है 9.8 g की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू, जबकि चांद पे यही ग्रेविटी 1/6 कम हो जाती है। यस सर, 1/6 हो जाती है। तो इसके हिसाब से, लेकिन मास जो हमारा है दोनों जगह कांस्टेंट है। इसके लिए हम कह रहे हैं कि दिशा या जगह बदलने से हमारा मास चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि मास एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी। देखो इन्होंने बताया जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान जो यहाँ पृथ्वी पर रहेगा या किसी भी ग्रह पे चले जाएं या पृथ्वी के किसी कोने पे चले जाएं हम, तो वहाँ द्रव्यमान हमेशा कॉमन रहेगा, सेम क्वांटिटी रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें वेट की, आई मीन अगर उसमें दिशा हम जोड़ दें, मतलब अलग अलग जगह जगह अगर हम उस ग्रेविटी भी काउंट करना चाहें, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करें, जैसे W = mg होता है, मास इंटू ग्रेविटी, और ग्रेविटी एरिया वाइज डिवाइड आपके डिफरेंट हो जाती है। चांद पे कुछ और, पृथ्वी पे कुछ और, और किसी ग्रह पे कुछ और। ठीक है, उस हिसाब से जो आपका जो वेट है वो तय होता है। तो यहाँ क्योंकि द्रव्यमान के बारे में बात की है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण के बारे में बात की हमने, तो परिमाण के बारे में बात की है, दिशा के बारे में बात नहीं की है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारी ये क्वांटिटी क्या बन जाती है? हमारी अदिश राशि। तो द्रव्यमान को हम अदिश राशि कहते हैं सिर्फ इसलिए। ठीक है, और जैसे सर देखो लंबाई, इंग्लिश लेंथ बोलते हैं, तो इसमें भी ये भी एक अदिश राशि है। इसमें कोई भी डायरेक्शन मैटर नहीं करता। जैसे आप कहीं भी एग्जांपल ले लो, जैसे कोई भी काम कर रहा है या कोई दरवाजा बना रहा है, तो उसमें क्या कहते हैं कि इतनी लंबाई का ये हिस्सा लगा दो। तो उसमें ये मतलब नहीं करता कि हमारा इस डायरेक्शन में लगा, वो डायरेक्शन लगा, बस वो इतना बोल देते हैं कि इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए और इसकी चीज ये होनी चाहिए। जैसे हम मकान में भी यूज लेते हैं, जैसे कारीगर बोलता रहता है कि इसकी लेंथ इतनी रखना, इस हिसाब से ये फिट बैठेगा। तो इससे हम बोल सकते हैं ये भी इसमें कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं होता, बस हम कह सकते हैं ये अदिश राशि है। जैसे कि मैं अभी 5 फुट 8 इंच का हूँ, मेरी लंबाई जो 5 फुट 8 इंच है, तो सर ये डायरेक्शन मैटर नहीं करे कि मैं उत्तर की दिशा में उतना हूँ, 5 फुट 8 इंच का हूँ, पर इसलिए जो लेंथ है वो एक अदिश राशि है और फिक्स रहती है। अब जैसे कोई भी किसी की हाइट नाप लो, कोई हाइट नाप लिया, जैसे मेरा दोस्त था उसको हाइट नापने के लिए बुलाया, जैसे क्लासरूम में बैठे थे, सरकारी स्कूलों में यही होता है कि मतलब पहले उसकी हाइट नापते थे कि उछालने के लिए, जैसे वहाँ पर कूद एक डंडा लगा दिया तो वहाँ गेम होता है कि उसको उछालते हैं, तो उसको क्या हाइट के अकॉर्डिंग उसको लेते हैं। आप चाहे उसको वो डंडा लिया थे तो उस पर क्या अलग अलग हाइट के पैमाने होते थे। तो मैं भी गया तो मेरी हाइट थी 5 फुट 4 इंच, तो ऐसे अलग अलग लड़के लंबे लंबे आए, तो आप चाहे उनको चारों डायरेक्शन में ले लो, उनकी लेंथ तो उतनी रहेगी, चाहे घटने बढ़ने से थोड़ी रहेगी। चाहे उत्तर में ले लो तो भी वो 5 फुट 5 के रहूंगा, अब मैं हूँ उत्तर में 5 फुट 5 का हूँ, चारों डायरेक्शन में भी एक ही हाइट रहेगी। तो इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं रहता कि लेंथ तो कह सकते हैं कि अदिश राशि है। हाँ, देखिए ये बता रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति की हाइट के बारे में बात की जाए, आप चाहे अलवर शहर के अंदर है या राजस्थान में है, आई मीन मेरठ में है, किसी दुनिया के किसी भी कोने में है, अगर किसी व्यक्ति की हाइट 6 फुट है तो वो 6 फुट ही रहेगी। बिल्कुल सर, ठीक है। अमिताभ बच्चन है, अगर वो बम्बई में उनकी हाइट जो है जितनी है, वो मेरठ में रह के भी, अलवर में रह के भी उतनी हाइट रहेगी। अलवर की आवाज में भी सर उनकी हाइट इतनी ही रहेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम बात करें लेंथ के बारे में, लेंथ कभी भी चेंज नहीं होती है, जितनी फिक्स होती है उतनी ही रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा उसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम फिक्स रहता है, उसका परिमाण हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दिशा की बात नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए इस राशि को हम क्या कहते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। वॉल्यूम आयतन हुआ, तो आयतन भी सर एक अदिश राशि है। इसे हम सर सदिश राशि में नहीं काउंट कर सकते। जैसे कि हमारा पानी लिक्विड हुआ, वो भी चारों तरफ उसका आयतन फैलता है, तो वो एक उसकी डायरेक्शन ये नहीं रहती कि मतलब किस डायरेक्शन में कितना फैल रहा है। आप पानी गिरा के देख लीजिए, जैसे एक दिन मैं बैठा था, गिलास को लिया तो हाथ से छूट गया, तो वो क्या हुआ, कुछ हिस्सों में तो
आगे चला गया और कुछ हिस्सों में ज्यादा फैल गया था। उसका जो वॉल्यूम था वो कहीं पे कम था, कहीं पे ज्यादा था। जैसे आप गैस मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, तो उनका गैस हुआ जो उनका फिक्स नहीं रहता कौन सी डायरेक्शन में कितना फैल रहे हैं, तो वो मतलब उनका फिक्स नहीं है कि मतलब कौन सी डायरेक्शन में जाना है, कौन सी वो मतलब जितना फैलते हैं उनका फिक्स नहीं रहता। तो वो एक अपन कह सकते हैं अदृश्य राशि है। उनकी मतलब डायरेक्शन कोई ऐसी नहीं है कि मतलब इसी डायरेक्शन में जाएंगे पर्टिकुलर। जैसे कि हमने बताया था एरिया क्षेत्रफल एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर हम कोई भी लंबाई को, लेंथ को अगर हम एरिया से गुना कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें एक वॉल्यूम मिल जाएगा। जैसे कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अगर मुझे H अगर किसी कमरे का मुझे वॉल्यूम निकालना हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है? यस सर। यस सर। जैसे कि उसकी अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल रखा है तो उसका जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वो लेंथ इंटू में ब्रेड्थ होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणा चौड़ाई। तो अगर उसको हम उसका वॉल्यूम निकालना हो, उसका आयतन निकालना हो, तो हम उसकी ऊंचाई को, रेक्टेंगल का वॉल्यूम अगर हम उसमें गुना मल्टीप्लाई कर दें एरिया में, तो वॉल्यूम मिल जाएगा L इंटू B इंटू H। अच्छा, बेसिकली आप कमरे के बारे में बात कर रहे हैं? यस सर। हाँ, कमरे के आयतन के बारे में बताना चाह रहे हैं? यस सर। बताएं बेटा। सर जैसे कि अगर हम रेक्टेंगल ले रहे हैं तो उसमें जो उसकी लेंथ होगी और उसकी ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर दें तो हमको उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल। अगर हम उसकी एक ऊंचाई बना दें तो वो एक कमरा बन जाएगा, एक रेक्टेंगल। अगर उसका हमें वो वॉल्यूम निकालना हो तो हम उसको लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इंटू में हाइट करेंगे। अगर इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही है कि उसकी जो वॉल्यूम हो कितना है, डायरेक्शन से कोई मैटर नहीं है। अगर हम यहाँ रखा रहे रूम, अगर हम वो 20 किलोमीटर दूर भी रहेगा वो रूम, तो उसकी जो वॉल्यूम है आयतन है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि उसकी लेंथ फिक्स है, ब्रेड्थ फिक्स है और हाइट फिक्स है। जैसे कि लेंथ, ब्रेड्थ भी एक तरीके से लेंथ ही है अपने आप में, और जैसा कि हमने बताया था कि लेंथ अपने आप में एक अदिश राशि है, वैसे ही अगर तीनों को गुना कर दें तो हमें एक अदिश राशि ही मिलेगी। वैसे ही वॉल्यूम एक अदिश राशि हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। हाँ देखो, क्योंकि ये लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, अदिश राशि है, ठीक है। अगर हम बात करें कमरे की अलग अलग अगर दीवारों के बारे में बात करें तो अदिश राशि है, क्योंकि हम सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉलेज में आपके बोर्ड होते हैं, बोर्ड की जो लेंथ है वो भी क्या होती है? अदिश राशि होती है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, सही है। चौक स्टिक होती है, टीचर लोग लिखते हैं चौक से पढ़ाते हैं, तो चौक की जो लेंथ होती है फिक्स होती है, उसकी दिशा के बारे में बात नहीं की जाती। नो सर। ठीक है। तो ऐसी राशियां जहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होते हैं, आपकी अदिश राशियां होती हैं, ठीक है। चलिए ये एग्जाम्पल रहे, और कुछ बताना चाहे कोई? अब लगभग हम समझ गए हैं कि ये सदिश राशि क्या चीज, अदिश राशि होती है सर। चलिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ, और उसके बिहार पे हम थोड़ा सा और जानेंगे इन चीज के बारे में। अच्छा, हम हमारे एग्जाम होते हैं, ठीक है। आप लोग कंपटीशन के एग्जाम देते हैं? यस सर। कौन कौन से एग्जाम देते हैं आप लोग? IEEE, IIT, बैंक के भी एग्जाम देते होंगे, बहुत सारे एग्जाम देते हैं, सारे एग्जाम देते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति है अजय, एक नाम कंसिडर कर रहे हैं अजय, अजय का एग्जाम है IBPS का, और उसका सेंटर पड़ता है जयपुर के अंदर, ठीक है। अलवर शहर से वो जयपुर में जाना है उसे, और सुबह ट्रेन पकड़ता है, एग्जाम देता है जयपुर के अंदर, जयपुर से शाम को एग्जाम फिनिश होता है, और एग्जाम फिनिश होने के बाद वो शाम को फिर घर लौट आता है। घर लौट के आने के बाद अपने माता पिता के पास जाता है, और माता पिता उससे क्वेश्चन पूछते हैं। क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन हुए कुछ कि कितने मार्क्स का पेपर आया था, एग्जाम कैसा हुआ आपका, यस सर, कितने ड्यूरेशन का एग्जाम था, यस है ना, यस सर, कितने घंटे का पेपर था, या कितने घंटे में आपने फिनिश कर लिया उसे, ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कितने महीने की तैयारी थी, या कितने महीने की तैयारी इसमें चाहिए, इसे कितना टाइम लगा जाने में, है ना। वहाँ से यहाँ तक में पैसा कितना खर्च हुआ, यस सर, हुआ है ना, ऐसे होता है ना। कितने किलोमीटर की डिस्टेंस तय की है जाने में और आने में, है ना। तो ये सारे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जितने भी आंसर है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन था कितने किलोमीटर की डिस्टेंस तय की, है ना, यहाँ से जयपुर गए, जयपुर से यहाँ लौटे, तो उसमें जो डिस्टेंस हुई, उसका जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कोई नंबर में होगा, 240 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, ये जो आंसर है कैसा है? अदिश राशि, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कितने मार्क्स का पेपर हुआ। एक दूसरे फ्रेंड है उसके, राम ने पूछा उससे कि आप एग्जाम दे के आए हो, और एग्जाम दे के आए तो कितने मार्क्स का पेपर आपने अटेम्प्ट किया। अब वो पूछेगा आपसे 300 मार्क्स का पेपर, बोलेगा 250 मार्क्स का है का पेपर मैंने अटेम्प्ट किया, 200 मार्क्स का। तो ये जो आंसर मिला है उसे, ये भी क्या है अपना में? अदिश राशि, अदिश राशि है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मार्क्स की क्वांटिटी के बारे में बात की जाती है,
ठीक है। फिर कोई उसके दूसरे दोस्त हैं शिवा, शिवा ने पूछा कि पेपर कितने घंटे का था आपका? ये भी सर एक क्वांटिटी। हाँ, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरा पेपर जो है 3 घंटे का था। यस सर। है ना, 3 घंटा। और ये आंसर जो है अपना आप में अदिश राशि, क्योंकि सिर्फ घंटे की बात की है, मैग्नीट्यूड के बारे में बात की, टाइम के बारे में जो हमने डिस्कस किया था। टाइम अपने आप में अदिश राशि है, ठीक है। इसलिए उसने सिर्फ कहा 3 घंटे का टाइम पीरियड था उसका। यस सर। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि वहाँ का जयपुर का आज तो बहुत गर्म दिन था, तो जयपुर का टेम्परेचर कितना रहा होगा? है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा। तो उसने जवाब दिया अजय ने कि वहाँ तो आज बहुत ज्यादा गर्म दिन था, लगभग 48 डिग्री टेम्परेचर था। मतलब सर इन सभी किसी भी चीजों में दिशा की बात नहीं की जा रही है। देख रहे हैं आप, शुरू से लेकर आखिरी तक आप तो जितने एग्जाम्पल बताए हम अदिश राशि के बारे में बात की जाती है। फिर पूछा गया पापा ने कि अच्छा ये बताओ, मैंने तुम्हें 3000 रूपये दिए थे और उसमें से कितने खर्च किए? तो उसने बताया कि पापा 2000 रूपये खर्च हो गए मेरे, तो क्योंकि ये आंसर कैसा 2000 रूपये। 2000 रूपये क्या है? क्वांटिटी, मतलब मैग्नीट्यूड है। यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं हुई है, और क्योंकि डायरेक्शन के बारे में बात नहीं हुई है तो ये क्वांटिटी कैसे हो जाती है? अदिश राशि। हाँ, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस किया था कि पैसे जो होते हैं, जो मनी होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है। फिर पूछा गया कि एक फ्रेंड ने पूछा उससे कि एग्जाम से पहले कितने महीने की स्टडी चाहिए होती है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यस सर। तो ये जो आंसर आएगा, इसका आंसर भी कैसा आएगा? अदिश राशि में 3 महीने बोलेंगे, 1 साल बोलेंगे, 2 साल बोलेंगे कि 2 महीने की बहुत हार्ड स्टडी चाहिए होती है, और उसके बाद जो है एग्जाम बीट होता है। यस सर। एग्जाम कंपटीशन में आप बैठने योग्य बन जाते हो, है ना। तो ये भी क्या है, टाइम ही तो है। 2 महीने, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, ये सब टाइम की बात होती है। तो टाइम जो हो गया, इस केस में क्या होती है? अदिश राशि। ठीक है। तो बच्चों, ये हमने आज स्केलर क्वांटिटी के बारे में जानकारी ली, बहुत सारे यूनिट्स के बारे में बताया, लंबाई के बारे में, द्रव्यमान के बारे में, समय के बारे में, दूरी के बारे में, गति, क्षेत्रफल, आयतन, तापमान, धन, ठीक है, डेंसिटी। तो ये सारी राशियां अपने आप में अदिश राशियां हैं, क्योंकि यहाँ पे परिमाण के बारे में जिक्र होता है। यस सर। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले एपिसोड में हम और बहुत सारी नई चीजों के बारे में जानकारी लेंगे, जो स्केलर क्वांटिटी जुड़ी हुई और आपकी वेक्टर क्वांटिटीज जुड़ी हुई। ठीक है। तो आज के लिए इतना फिनिश करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से वेक्टर अलजेब्रा यानी कि सदिश बीजगणित के बारे में जानकारी हो गई होगी। इसके पहले अंक के बारे में आपको बता रहे थे आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा, और साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक, प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalvar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर। और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।